अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम। कल में एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। एक दिन की ताख़ीर हो गई क्योंकि मैं लाहौर गया हुआ था और बल्कि इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग लाहौर गए हुए थे बसंत मनाने। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी बसंत। एक ऐसा फेस्टिवल हुआ है जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, और जो एक्सपीरियंस था उसको आई थिंक अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आप जाएंगे तभी आप उसको बता सकते हैं या उसको एक्सपीरियंस करके ही आप उसके बारे में कोई बात कर सकते हैं। और लेकिन अल्फाज वहाँ भी आपको धोखा ही देंगे क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं हो सकता। इतना खूबसूरत था वो सब कुछ। और कराची आइट्स तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी उनको फोमो हुआ है इस दफ़ा, और होना भी चाहिए क्योंकि वर्थ है। और मैं आपको बात बताता चलूँ कि मुझे फेस्टिवल बहुत पसंद है। मैं आई वेंट टू रियो कार्निवल इन ब्राज़ील, और न्यू ईयर के जो कार्निवल्स होते हैं उसमें मैं गया हुआ हूँ। लेकिन जो लाहौर की वाइब थी वो इतनी अमेजिंग थी कि आप उन चीज़ों को भूल जाते हैं, क्योंकि उन कार्निवल्स में आपके पास कोई एक्टिविटी नहीं होती, आप बस डिफरेंट जगहों पे जा रहे होते हैं। इसमें एक एक्टिविटी थी, आप पतंग उड़ा रहे हैं, फिर साथ एक छत से दूसरी छत पे जा रहे हैं, मुकाबले हो रहे हैं और खुशी का माहौल है। और लग रहा था कि बड़े अरसे बाद जितना घुटनज़दा माहौल हमारे मुल्क में रहा, खुशियाँ हमें बहुत ही कम मिलती हैं। मतलब कि कुछ मसला है हमारी हुकूमतों को या हमारे जो भी सरकार है कि इतनी ज़्यादा खुशी नहीं देनी, शादी भी 10 बजे बंद कर दो। लेकिन बसंत का फेस्टिवल फाइनली 26 साल के बाद खुला तो एक खुशी का माहौल था, और जो फ्रस्ट्रेशन थी वो खुशी में कन्वर्ट होती नजर आई, जिसकी वजह से मैं तो एक्चुअली बहुत खुश हूँ। और इस वक्त मेरी हालत देख रहे हैं, आंखें मेरी सूजी में, क्योंकि 3 दिन जाग के पतंगे उड़ा के फिर रात को सोते थे, फिर सुबह उठ के फिर 11 बजे किसी की छत पे चले जाते थे, फिर एक छत से दूसरी छत। तो शदीद थकन हुई भी है, इसी वजह से एक दिन ये शो लेट भी हुआ। लेकिन रिव्यू करने में हम लेट नहीं करेंगे। और आज बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे सामने मौजूद हैं, बहुत ही आप बसंत से आके एक और बसंत का माहौल है। अगर आप मेरे से मौजूद है सादिया इमाम, शमून अब्बासी एंड मरीना खान। आप लोगों ने मिस की बसंत। ऑफ कोर्स ये ऐसे कह रहा है कि जैसे इसने हमने इनवाइट किया हुआ था, आप ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने या कोई प्लान बना हुआ था और हमने लास्ट मिनट में कहा कि हम नहीं आ रहे। अरे आप लोगों ने मिस किया बसंत बगैर बताए चला गया। मैंने कहा यहाँ दूसरी बसंत हो रही थी ना, आसिम रजा की बेटी की शादी। दैट वाज द बसंत ऑफ कराची। बस ये था कि वहाँ सिलेक्टिव लोग थे, बट बसंत वहाँ बसंत आई थिंक बसंत की खूबसूरत बात ये कि वो एक आम आदमी का फेस्टिवल है, जिसका घर है, जिसकी छत है, जो डोर पतंग। हाँ, ये है कि ये 500 का गुड्डा क्यों था, इस पे मुझे शदीद वो है, क्योंकि आपकी जब एक पतंग उड़ती, एक गुड्डा 500 रुपए जो कि पहले 5 रुपए का होता था, क्योंकि अब एकदम इन्होंने अनाउंस की तो वो शॉर्ट हो गए। जो भी होगा जाहिर बात है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। एक चीज ये, कराची तक से जो पतंगे हैं वो बन के गई। आप सोचें कितने लोगों को इस वक्त दोबारा से रोजगार मिला। इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी जिससे लाखों लोग वाबस्ता थे, जो पतंगे बनाते थे, जो डोरे बनाते थे, चीजें करते थे। कितने लोगों का बिजनेस चल रहा है। तो हमें स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए कि हमारे फेस्टिवल्स आगे चलें। अब आप ये सोचें एक इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है कि ये जो अब 25 साल बाद एक फेस्टिवल हुआ है, कहते मुशक्कत काट के हुआ है। इसका पहले कोई विजुअल प्रूफ इतना ज्यादा नहीं था। उसमें वो वाले हमारे कैमरे होते थे, हैंडी कैम, जिससे आप कुछ बना सकते हैं, तो आपको विजुअल्स नहीं मिलते थे। ये पहली दफा सोशल मीडिया के टाइम पे फेस्टिवल हुआ। अब पाकिस्तान एक और तरह दुनिया को नजर आया। पहले पाकिस्तान दुनिया ने कैसे देखा हुआ है, इंटरनेशनल न्यूज चैनल में ब्लास्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इसका इम्पैक्ट कितना मुख्तलिफ होगा। अगर हमारा पड़ोसी मुल्क हमें एक सर्टन वे में दिखाता है इतने से, अब अगर वो पाकिस्तान को उस तरह से दिखाएगा तो वो लोग दुनिया कहेगी नहीं हमने तो पाकिस्तान और तरह देखा हुआ है, जिसको अब इंटरनेशनल CNN, DW, BBC, हर इंटरनेशनल चैनल जो कवरेज उसने की है इस वक्त हमारे फेस्टिवल की। तो फेस्टिवल कितने ज़रूरी होते हैं। हाँ, SOPs होनी चाहिए और सबकी जानें कीमती है। उसके हवाले से मैं ये ज़रूर हुकूमत पंजाब जो है उनका ये कहना चाहूँगा, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया था और फ्री चीज़ें उन्होंने दी थी कि आप अपने बाइक्स के आगे एक वो लगा लें, प्रिकॉशन मेजर्स ने, और लोगों ने लगाए हुए थे और एक खुशी थी वहाँ पे। इंजॉय किया, अपनी पूरी सेफ्टी के साथ किया। तो जब मैंने भी इस पे एक बात की तो लोगों ने कहा जी मरियम नमाज से सादिया इमाम को पैसे दिए। मैंने कहा आप लोग जो दिल में आए सोचें, जो अच्छा काम करेगा हम उसको अच्छा कहेंगे। हम इतने फ्री हैं कि हम फ्री में बात कर रहे हैं, हमें पैसे नहीं मिले, बट जो काम अच्छा है उसकी तारीफ करनी चाहिए। इसमें आप कैसे आप वो कह सकते हैं। हाँ, इसमें कोई हमारी कोई रिश्तेदारी थोड़ी है किसी से। आप अच्छा काम करेंगे। और एक चीज़ नजर आ रही थी कि जब आप लाहौर में जाते हैं आपको हर दूसरी जगह पे लग रहा है तामीराती काम जारी है, आपको लगे कोई डेवलपमेंट हो रही है, सफाई आपको नजर आ रही थी। यार चांदरात कितनी अच्छी बनाई है, आपने देखा? देखिए मुकर्रम, क्या अच्छी बनाई। तरक्याती काम जो है ना हमारे यहाँ भी जारी हैं और जारी हैं। हमारे तो जारी है, बस जा रही है। शमून
हम जा रही हैं और जा रहे हैं। जा रही है। अब अल्लाह करे मीरत तक देख यूनिवर्सिटी ले। एक दुआ हो यूनिवर्सिटी रोड के लिए कि या अल्लाह यूनिवर्सिटी रोड हमारी बन जाए, मुकम्मल हो मुकम्मल हो जाए। वो तो पता नहीं कब होगी, लेकिन वहां पे जाके एहसास होता है कि अच्छा, और ना एक शहर की एक वाइब होती है, लोगों के चेहरे जब खिले हुए बिल्कुल, होते हैं ना, आपको खुशी। फील हो रहा है खुश नहीं, है। लाहौर, you know, certain parts of Lahore, it seems like you've gone to another country, हाँ, Yes, especially when yes. you're coming from Karachi. Yes. और मुझे बड़ा गुस्सा आता है, आप ना समझे कि वहाँ मैं बड़ी खुश हूँ। मरीना जी, आप मैं कहती हूँ, दिल जलता है। But literally there are certain parts of, you know, like you could be in Bangkok, you could be Yes, anywhere in the yes, Far yes, East, you ऐसे know. ही है। सफाई से लेके how the road is constructed, how there's no dust, I mean, we're the same country, we're the same people, but look at the difference. इवन तो आप उनका डीएचए देखें तो सिग्नल फ्री है डीएचए, हाँ। हमारे यहाँ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसकी कोई प्लानिंग ही नहीं है। तो ये एक तो बहुत सारी दुख है। चीजें हैं। आई थिंक होता ये कि जब इस तरह की कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन स्टार्ट होता है ना, उसका आहिस्ता अल्लाह आहिस्ता करे। इफेक्ट हर तरह पूरे मुल्क आना में जाता है, शुरू और इंशाल्लाह होना कराची शुरू में होगा। भी 2 साल में कराची में इंशाल्लाह। 2 साल बस बाद 2 साल बाद अल्लाह सड़कें करे बनाएं healthy ही हो, ये ना हो कि यहाँ से कुछ Unhealthy कहना शुरू कर दे, competition ना हो। वहाँ से कोई कुछ कहना शुरू कर दे। अनहेल्दी कंपटीशन ना हो, हेल्दी कंपटीशन हो। सीरियसली। लेकिन एक बड़े अरसे के बाद हमारा एक जो कल्चरल फेस्टिवल है रिवाइव हुआ, बहुत खुशी की बात है। हमारे Good, पास good. खुशी को सेलिब्रेट करने के बहुत कम मौके होते हैं, तो फाइनली ये भी हुआ। हाँ। और हमारा जो नेक्स्ट ड्रामा है उसमें भी कुछ करने को नहीं है शादियों का। बहुत अच्छी ट्रांजिशन सही मारी है कहा। भाई ने। सही कहा। वेरी गुड ट्रांजिशन। ओके जी, और वो मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल सारा आपी की। सारा आपकी। सारा आपी और सादिया जी से शुरू करेंगे। मैं क्योंकि ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि इन सब के पास बोलने को बहुत कुछ है। ड्रामा सीरियल सारा आपी। सारा आपी की 2 एपिसोड आ गई, हमने देखा। तीसरी नहीं देखी, मैं तीसरी भी देखा है। हाँ नहीं, मैंने नहीं देखी तीसरी, 2 पे मेरी बस हो गई थी। मुझे अच्छा लगा, मुझे कास्टिंग वाइज ड्रामा अच्छा लगा कि शुक्र है कि बहुत यंग भाई नहीं दिखा दिए, एज को रखा। मुझे समी का काम अच्छा लगा, वो जो एक डरा हुआ, एक सहमा हुआ कि आप कहीं चोरी कर चुके हो, आपके अंदर एक चोर बैठा हो तो आप घबरा रहे होते हैं, वो अच्छा लगा। ओवरऑल इस तरह की स्टोरीज़ पहले भी बनती रही हैं और अच्छी बातें बनती रहें, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारे माशरे में हैं। इसकी ये अब तक हैं, जिन बहनों की शादियां नहीं हो पाती हैं, वो अपने भाइयों को अगर या बहन भाइयों को अगर वो पाल रही होती हैं तो वो फिर अपना ही हक समझती हैं। तो ऐसी स्टोरीज़ हैं और ये हमने कुछ चीज़ें ऐसी अपने करीब से भी देखी हुई हैं। अच्छा लगा। थोड़ी सी इस वक्त के जिस तरह के ड्रामे चल रहे हैं उनमें से एक टिपिकल सी स्टोरी उठ कर आई, काइंड ऑफ, ये मेरे ख्याल है सोप है, सीरियल नहीं मुझे लग रहा है, सोप लग रहा है। तो मैच्योर आर्टिस्ट हैं सारे। अब देखते हैं आगे चल के क्या होना है। अभी तक की 2 एपिसोड, क्योंकि ये मेरे टाइप का ड्रामा नहीं है तो मुझे इतना कोई कैचिंग नहीं था मेरे लिए कि मैं को बिल्कुल बैठ जाऊँ। फिर मुझे उसमें कास्ट ऐसी कोई इतनी वो नहीं नज़र आई कि ओ माय गॉड इतने से बाद इस कास्ट को मैंने देखा, मुझे तो ये देखना ही देखना है। तो बट मैंने जो जितने वो 2 एपिसोड देखी उसमें मुझे कास्ट कम से कम आपस में एक दूसरे का ना कॉम्बिनेशन अच्छा लगा। ये नहीं था कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो, तो वो महसूस नहीं हुआ। वो एक अच्छा मुझे इसके अंदर लगा। बाकी मेरे लिए भी फ़िलहाल ये ड्रामा क्योंकि शुरू हुआ है तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, देखते हैं आगे चल के हो सकता है बेहतर हो जाए। स्टिल 1 thumbs up। शमून अब्बासी। सारा आपी। सवेरा एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और वो जब भी अपना वो रोल बनाती है वो उसके अंदर क्राफ्ट नज़र आता है। मुझे जो इसमें अच्छा लगा, एक तो मुझे इसकी मेकिंग बहुत अच्छी लगी है। स्टोरी को अगर हम, जैसे सादिया ने कहा कि स्टोरी ऐसी बनती रही हैं, बहुत क्लीन शूट हुआ है, बहुत क्लीन लाइटिंग है, एवरीबडी इज लुकिंग सो नाइस और फोर्स्ड नहीं है फ्रेम्स, लाइटिंग, म्यूज़िक। सबसे पहली बात, मुझे जितने भी ड्रामे आज हम करेंगे रिव्यू, उनमें सबसे अच्छा म्यूज़िक मुझे लगा। आई डोंट नो किसने किया हुआ है, लेकिन वेरी गुड म्यूज़िक। और मुझे लगा, जबकि मेरे टाइप की चीज़ नहीं है, बट वो एक इंगेजमेंट की जो एडिट है वो मुझे फील हुई कि यार छोटे छोटे मोमेंट्स पे वो निम्रा का कंफ्यूज होना, अदील को देख लेती है, शी इज़ हैप्पी, एंड देन वो जब उसको रियलाइज़ होता है कि यार ये हो गया, तो वो जो मोमेंट्स थे सारे वो ड्रामेटिक थे, जबकि बहुत छोटी बात थी, हमें पहले से पता था भी कन्फ्यूजन होगी, ये होगा वो होगा। ओवरली ड्रामेटिक थे, बट दे वर ड्रामेटिक इन अ वे एंड दे वर क्लीन ड्रामेटिक। मतलब ओवर मुझे नहीं लगी चीज़ें। समी ने एक वो बना के रखा हुआ है, एक कैरेक्टर बना के रखा हुआ है विच इज़ वेरी नाइस। बड़ा क्राफ्टेड सी एक्टिंग लग रही है उसकी। बाकी अदील भी बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ, एक सीन है जिसमें वो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा, वो मुझे नहीं समझ आ रहा था। बाकी वो लड़का खाकान है,
हाँ, वो जो छोटा भाई जो सबसे बना छोटा है। भाई खाकान जी। नाम है उसका ना। हाँ, वेरी गुड लुकिंग गाय, बहुत अच्छा काम वो कर रहा है। तो फॉर नाउ आई लाइक सारा अभी। मरीना जी। So for me, it was a tough watch. मुझे family, I'm not saying it from the point of view of the look and feel of the family, but they were not gelling as if I didn't feel like these are people who have lived together for years and years and years. It was like they just met yesterday. मुझे वो gelling नहीं नज़र आ रही थी family की। मुझे स्टाइलाइज्ड बहुत ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस और उनकी एक्टिंग लग रही थी। It was very staged, the acting was. It wasn't coming naturally, yes. And I'm not saying it कि it was बुरी acting थी, लेकिन it was staged for me. It was too bright. The screen for me was too bright. Maybe the TV I was watching, so I'm going to watch it on the computer next time to see that. Again, all about shadi. So topic was nothing, anything that one should say, oh, okay. Noor Jahan wali feel आ रही थी, matriarchal, three. उसमें अम्मी थी, इसमें आपी है। इसमें आप ही हैं, हाँ. So मुझे वो नूर जहान वाली फील आ रही है. वो And we सबको know आ रही that है। these girls, हाँ. सबको आ रही है। हाँ। कमेंट सेक्शन में जाके देखेंगे ना तो लोगों ने नाम दिए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा. So obviously these girls are going to get married, come into this family, and then there's going to, so this is what we are thinking is going to happen. भाई जो है मुझे लगता था AI ने बनाए में कि because उनकी दाढ़ियाँ, उनके बाल, उनकी शक्लें, they literally look like clones, they were just so alike. I mean, I'm not saying that you have to have a personality. They had no personality. I mean, I think except for Sami, the other two have no personality. I mean, the दाढ़ी is exactly the same, the look is exactly the same. I'm sure. तो भाई है, भाई सेम लग अरे हेलो, ये तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, क्लोन्स मीनिंग ट्रिपलेट्स बना लेते ना, अगर आपने बिल्कुल सेम करना था आप उनको ट्रिपलेट्स करे। मुझे तो AI जनरेटेड भाई लग रहे थे, बट नीडलेस टू से the story has left you with question marks at the end. So, but for me it was no. I am going to give it. स्माइल। हैप्पी। सो 2 एपिसोड मार्जिन दे देते हैं। हाँ, 2 एपिसोड है, मार्जिन दे देते हैं। अब बात कर लीजिए राइटिंग और डायरेक्शन की। और Who's the director? डायरेक्टर Asad Jabal and Asad Saklan Abbas. is the सकलैन director. अब्बास ने। सकलैन ने तो वो लिखा था, राइट? हाँ, खई। खई। खई? नहीं। नहीं, हाँ? क्या लिखा था? अभी रिसेंट गुजरा है। खई लिखा था सकलैन। खई। खई लिखा था, खई सकलैन ने लिखा था। तो So this is. तो फिर तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सकलैन फिर बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया। And the OST was good. Shani Arshad. हाँ, OST was very nice. I like. the ओके OST. जी। अब मेरा एक जो जी। मुझे राइटिंग और डायरेक्शन में जाएंगे, और असद जबल जो है वो डायरेक्टर हैं, और कासिम जमान DOP हैं, और राइटर हैं सकलैन अब्बास। मुझे एक ना बहुत फेकनेस लगती है, लग रही है उन सबका डरना अपनी डरना। बहन से। ऐसी बहन ना तो इतनी खौफ। देखिए नूर जहां में जब सबा हमीद थी ना, उनका एक ऑरा ही अलग था। ऑरा अलग था। वो लगता था कि अच्छा ये जरा ना, बदतमीज। और वो स्वीट होके बात भी कर रही हैं, लेकिन उनके हाथ पे वो पढ़ा रहे तो एकदम ऐसे हो गई, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम ये क्या कर रहे हो। वो ना मुझे कुछ आर्क समझ नहीं आ रही थी उनके कैरेक्टर की, कि भाई वो एक सर्टेन टाइम पे वो किस तरह की होती हैं, या वो मतलब मुझे खौफ कोई महसूस नहीं होता कि इतने डरे हुए क्यों हैं। सवेरा से, हाँ। वो तो ऐसे था कि जैसे कोई साइकोटिक इंसान उन्हें कैद में रखा हुआ है। उतना मुझे डरने का लेवल कुछ ज़्यादा लग रहा था। और चलें आप राइटिंग और डायरेक्शन की बात करें, फिर मुझे जो बीच में चीज़ें याद आती रहेंगी। ये तो आपने ना बड़ा मुझे दिल दहल गया। सकलैन ने लिखा है और उनका खई हम देख चुके हैं, और उनकी राइटिंग की पावर हम देख चुके हैं। फिर अगेन वही वाली बात है कि डायरेक्टर चॉइस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कि डायरेक्टर किस तरह का स्क्रिप्ट चूज़ कर रहा है। यहाँ असद को बड़ा सोच समझ के, अगर आप इतने बड़े राइटर के पास से कोई चीज़ उठा रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा आपको भी सोचना चाहिए था। और फिर इससे मिलती जुलती एक बहुत बड़ी, और जिसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा हुआ था, नूर जहाँ, वो गुजरी, और जिसका भी तक इम्पैक्ट है हमारे पे, जैसा भी आपने कहा। यहाँ मुझे बड़े फोर्स्ड सीन थे, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें रोकी थी। लेकिन मैं हमेशा जो भी नया ड्रामा आता है, मैं ज़रूर
वन थम्स अप तो ज़रूर देती हूँ, चाहे क्योंकि एकदम से आपको डाउन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगले ने बहुत मेहनत की है, ठीक है, और उस मेहनत को हमें सराहना भी है। आपका काम ऐसा नहीं था कि बहुत बुरा हमें लगा होकर मैं कहूँगी नहीं नहीं यार अब जैसे मुझे निम्रा का जो बहुत ज़्यादा ड्रामा था, मुझे नहीं समझ आया, मुझे खुद समझ, वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। क्यों क्या मैं कैसे करके और उससे पहले अच्छा उससे पहले वो इतनी अच्छी बनी हुई थी कि अम्मी आप मेरी जहाँ शादी करेंगे मैं कर लूंगी, और ये इनको फोन तो नहीं, आपको निम्रा का फोन तो नहीं आया मुझे पहले ये बता। हो गया ना, नहीं मेरी बारी आएगी बात हाँ, मेरा तो इनसे ये सवाल है तो वो मुझे एक वो टू मच लगा, ठीक है, कोई आपने कोई खुदा ना खास्ता वादे तशने नहीं कर बैठी, कोई उस फ़ोन पे बात नहीं कर ली, कोई ऐसी चीज़, तो ये चीज़ बड़ी आराम से आपके अंदर की कहानी है ना, आप अपने रब से कह सकते हैं कि मैं पता नहीं क्या सोच बैठी थी, पर ये मेरे लिए मेरे माँ बाप ने चूज़ किया, तो ठीक है मैं इसमें भी आप तो ऐसी वाली औलाद थी ना, राजी बरज़ा हो जाती। उसका रिश्ता हो गया ना हाँ तो गलत आदमी से। अरे तो उससे पहले वो कह रही थी कि आप जिससे वो तस्वीर ही नहीं देख रही, तस्वीर देखी उसकी कजन ने, और उसके बाद वो गोद में रखे, दैट मींस वो इतना ट्रस्ट करी अपने वालिदैन। मुझे लिटरली लगा था कि इसका कोई हैवी किस्म का साइकोलॉजिकल इशू है इस लड़की का। हाँ है कि या तो ये नहीं देखेगी या देखेगी तो ऐसी हो जाएगी। आपको बता रहा हूँ है। अच्छा फिर अब इनको अंदर की बातें मालूम है, मुझे नहीं मालूम, अगर आगे आगे एक्सप्लेन होती है अच्छा बात। फिर मुझे वो जो सवेरा वाला है फिर स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अच्छा चले ये तो शमून तक पहुंचते जल्दी से, मैं बात आपने कहा ना खत्म निम्रा करूं। का फोन आया था इसलिए बता बता दे। रहा हूँ। या देखा तो बता दिया ना। नहीं एक जी तो ये जो सिफारशियां spoiler आप लोग भी जो है ना प्लीज कंप्लेन करें, जो भी स्पॉइलर अलर्ट होगा ये सारी बातें कट मैं जाएंगी। झूठ बोल रहा हूँ। कोई फोन नहीं आया। मैं उसकी एक्टिंग देख के कह रहा हूँ कि उसके अंदर है प्रॉब्लम। अच्छा फिर जो सवेरा वाला सीन था जहाँ उन्हें पता चल जाता है कि भाई ने शादी कर ली, वो आके बता देते हैं, उसमें आंसू नहीं है लेकिन वो रो रही है, मैं कहीं आंसू दिखाएगी कब भाई, और वो मुझे बहुत फेक एक्टिंग। हम सवेरा को जब देखते हैं ना तो सवेरा का हमने बहुत बड़ा काम देखा, जाने जहाँ में देखें, मतलब जाने जहाँ में कितना रोब था, मतलब वो देखती थी और उसमें कहीं ना रोई ना हंसी ना, लेकिन उनका वो मतलब अपना मियाँ मार दिया जैसे अपने बेटे को जहर दे रही हो। आप सोचिए वो क्या क्लीन उनकी एक्टिंग थी। यहाँ उनके पास इतना बड़ा ग्राउंड था, लेकिन ग्राउंड में खेलने को मुझे लगा सवेरा जी ने कहा कि बस ठीक है मैं हूँ इसमें और इसी तरह गुजर जाऊंगी। तो सवेरा जी नहीं होता ऐसा, आप दिख रहे होते हैं और लोग आपको देख रहे होते हैं, और लोग आपसे ना जो है उनको चाहते हैं कि आपके अंदर का जो आर्टिस्ट है उसको देखें। तो वो मुझे तो बिल्कुल नहीं दिखा, मुझे बहुत फेक एक्टिंग लगी, खास तौर पे वो रोने वाला एक्टिंग भी चली गई। अभी तो राइटिंग डायरेक्शन की बात हो रही है, तो ये डायरेक्टर के उसमें आएगा ना, क्योंकि डायरेक्टर ही काम करवाता है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं सवेरा जी से नहीं, मैं डायरेक्टर से बात करूँ। मुझे वो सीन बहुत फेक लगा, मुझे लगता है कि डायरेक्टर को उसमें उनसे काम करवाना चाहिए था। सिर्फ 2 चीज़ें तोड़ देने से आपका गुस्सा नहीं नज़र आता। अगर आपको इतना, मुझे भाइयों का बिल्कुल जैसे मरीना जी ने कहा कि वो एआई से होने वाले, मरीना जी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने $1 बिलियन जो है वो 2030 तक उन्होंने कहा है कि हम एआई पे खर्च कर रहे हैं। कल ही में ये न्यूज़, तो हो जाएगा ये काम भी लेकिन अभी नहीं हुआ। तो वो मुझे ऐसा लगता है ये हर लड़के ने एक ही लुक रखनी है, दाढ़ी रख लेनी है, कंटोर हो जाएगा फेस, और उस दाढ़ी को हमने इतना रंग लेना है कि बस हम जो है ना फेक लगने लगे। तो वो मुझे ज़रा थोड़ा सा एक लगता है कि अपनी चेहरों पे नहीं रहते। बिकॉज प्रॉब्लम ये होती है ना कि देखिए हम कैरेक्टर्स फिर नहीं लिख रहे, अगर हम कैरेक्टर्स भी लिखते हैं तो हर कैरेक्टर एक जैसा नहीं हो सकता, थोड़ा तो I mean, ये जो आजकल जो दाढ़ियाँ चली हुई है, मीनिंग आप हर बंदे को देखें, nobody has an individual thing. I mean, are you sheep कि आप एक को बस फॉलो करेंगे? I mean, where is your own individual? आपके पहनने का, ओढ़ने का, you have to be an individual. Here there is no individuality. Everyone looks the मुझे same. अदील खाकान उस समय मुझे फेस बड़े मुख्तलिफ लग रहे थे। All the same. Look at, just go and see the hair and face. All the same. इसमें मुझे ऐसा लगता है Not a इसलिए हमने single शमून ounce अब्बासी of. को यहाँ बिठाया, बस सबसे अलग और अब सबसे ये जुदा। देखें ना, अब देखिए ना, शमून अलग अब्बासी, है। वाह भाई वाह। No, he's got a beard and a mustache also, but it's different. डिफरेंट, इवन Right? जो There इनका is- अपना ड्रामा Now- चल रहा now है see, उसमें this कितने is- डिफरेंट लग रहे हैं। This is a character. You play a character. If you're younger, your hair should be messy. You should have. जिनकी you are शादी such उनकी शादी में perfect बाहर के little कैरेक्टर देखिए क्या अच्छा individuals. बनाया था उसने। Meaning आपने Snow तो White and the ये Seven मुझे Dwarfs ऐसा ही लगता बना है कि दिया। एक तो राइटर साहब, मुझे पता ही नहीं था कि ये आप इतना बड़ा काम कर चुके हैं और उसके बाद ये वाला काम, तो फिर तो मैं बड़ी मायूस हुई हूँ सकलैन आपसे। मुझे इन 2 एपिसोड में कोई लाइन ऐसी नहीं लगी जो मैं इसमें लिखूँ, तो इसलिए मैंने अभी तक बुक उठाई नहीं।
जब मुझे कोई लिखने को और सुनने को कान में ऐसी बात गई नहीं है तो मैं किस चीज़ की तारीफ़ करूँगी। डायरेक्शन में मैंने आपको बता दिया कि मुझे बहुत फोर्स लगे सीन, मुझे निम्रा का सीन बहुत ही फोर्स लगा, मुझे जो सारापी का सीन था वो मुझे नहीं समझ आया कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना गुस्सा, इवन तो मुझे वो सीन बहुत इससे बेहतर लगा जहाँ वो आता और वो शादी के सिलसिले में अपनी उससे बात करता उसका निकल के जाना, वो कहती मुझे बहुत पहले जहाँ चले जाना चाहिए था, मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ। वो बड़ा अच्छा सीन था, वो टेंशन डेवलप करना वो बहुत अच्छा था, लेकिन जो मेजर काम था उस पर मज़ा नहीं आया। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं इसमें। अच्छा मैं नंबर दे दूं पहले? चल नंबर दे, फिर मैं आपसे मैं आपको दूंगी क्योंकि पहला काम मैं आपकी 2 एपिसोड आई हैं, लेकिन फिर भी बहुत दिल करके ना 7 डायरेक्टर साहब नहीं, डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है, उसके लिए 6 है और राइटर के लिए 5 है। 5 and 6। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, आपने वो सीन देखा होगा, फोन बज गया। हाँ कौन सा? वो भाई का फोन बज भाई गया, का? वो ऐसे जैसे कि सब डरे आप अपने किसी बहुत हैवी मीटिंग में हैं ऑफिस की, और आप मतलब यू आर एक्चुअली सिटिंग विद द सीएम और प्राइम मिनिस्टर काइंड ऑफ अ जोन, एंड लाइक एंड देन और वहां पर आपका फोन बज जाए, तब इतनी वो होते घर के अंदर फोन बज गया, उसके बाद ऐसे उसके बाद फिर वो आके कह रही है कि इसकी जरूरत कैसे हुई? हाँ, नहीं वो पहले कहती है उठा लो क्या है, बड़ा इजी बोलती, फिर उसके बाद वो चीखती है, और उसके बाद जब वो बाद में बैठे होते हैं, मैं इससे नाराज हूँ, ये कैसा है और कैसे बज गया। अरे वो आप कौन सा फोन का सीन? वो जो डाइनिंग पे बैठे होते हैं, वो जो खाकान होता है उसका फोन बज जाता है, वो मतलब वो इतना फोर्स सीन था कि वो a lot of it was very forced. उसके बाद वो कहते हैं कि कोई इशू नहीं। फिर डायलॉग्स में जो मुझे बहुत एक वीकनेस लग रही थी, वो जब भी बात करती थी, मैंने जिंदगी भर कुर्बानी दी, मैंने अपने भाइयों को पाला, कल मिले, हाँ कल मिले, सारे। और सबको वो वही बात बताए जा रहे हैं, अब वही बात बताए जा रहे हैं। आपका वो बात बताना भी था आपने पूरी एपिसोड में, जहां पर वो लड़के आई है ना, लड़के आई, उसके बाद वो घर से भाग, उसके बाद मैंने तो एपिसोड नहीं देखी तो मुझसे बात नहीं करेंगे, लेकिन वहां पर आके उसका बनता था कि आप डिस्क्लोज करते कि भाई वो क्यों इतनी ज्यादा जो है ये आपको समझ आती, लेकिन अभी तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हर दूसरी बात में मैंने उम्र भर आप तुम लोगों का सख्त ख्याल किया, मैंने उम्र भर, वो एक रिपीट पे लगी हुई थी और बात। इतनी दफा बोलने के बाद ना फिर बच्चे उसको भी बोल बात नहीं देते हमने करने कब कहा था कि हमारा ख्याल करें भाई, प्लीज हम कर लेते खुद ही ख्याल कर लेते। शबूरा बासी। अच्छा मुकर्रम, ये जो लोग होते हैं ना, जो रिपीट वाले जो लोग होते हैं, ये होते हैं हाँ। ऐसे होते हैं जो मुस्तकिल जिंदगी भर आप पर ना एहसान जता के रहते हैं, ऐसा होता है। मुझे जो लगता है शायद वो जो रीइंफोर्स की गई है ये बात दो एपिसोड में, ताकि जल्दी से स्टोरी की आर्क पे आ जाए, यानी वो जो आगे भंड होने वाला है ना, इन्होंने इसलिए ये प्रेशर दिया। अब वो एक्टिंग कैसी हुई कैसी नहीं हुई एक अलग बात है, मुझे लगता है राइटर ने जल्दी इस चीज़ को डेवलप करने की कोशिश की कि वो ये बता दे कि ये किस, अब हो सकता है आगे जाके हमें और भी रंग नजर आए सवेरा के, और भी मसाइल नजर आए। अच्छा, ये जो चीज़ें का तोड़ना था ये मुझे अभी ओवर लग रहा है, बहुत ओवर लगा मुझे लगा कि वो वहीं बैठ के क्लास ले सकती थी उसकी, वो बैठ के डिस्कशन हो सकती थी, और वो खामोश रही। वो जब गया तो उसने तोड़ा फोड़ी की। फिर एक टेरेस वाला सीन है जिसमें अदील चौधरी आके उससे कहता है कि भाई मैं तुम्हारा भाई हूं, यू कैन शेयर एनीथिंग विद मी। द मोमेंट ही शेयर उसको धक्का दे देता है, ठीक है, करंट लग गया उसको। फिर उसके बाद वो अंदर जाने लगता है, कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, दरवाजा खोलते जैसे बाहर निकल गया, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, मैं साथ नहीं हूं। इसका भी हैवी इशू है। मेरी आप भी को कुछ हुआ। तो ये जो ADHD वाला मसला उसका चल रहा है ना, ये पता नहीं PSD का मसला है या OCD का, मतलब कोई मसला है अदील चौधरी के कैरेक्टर को। आई थिंक वी शुड हैव वन साइकियाट्रिस्ट फॉर दिस ड्रामा कि व्हाट्स ये नम्रा का क्या इशू है, कि उसे एक पहले अपनी अम्मी को कह रही है कि ये बाइपोलर तो नहीं है अम्मी, आप में तस्वीर भी नहीं देखोगे, फिर यूं करके देखा और वैसे लेवल देके ख्यालात का लेवल देके वो लड़का खड़ा होकर यूं कर रहा है उसे। यार ड्रामेटिक था, लेकिन देखो ड्रामेटिक था, लेकिन भी डायलॉग चेंज करते ना, हमें ड्रामेटिक होने से मसला नहीं है, मसला ये कि आप पहले आपने बताया क्या और फिर दिखा आपने किया क्या, कि वो ख्यालों में आके उसके हाथ भी फिरवा लिया उसने, मतलब उसे कहा कि ठीक है। मैंने तो जब देखा तो मैंने कहा समी बड़ा मुश्किल फैसला हो गया, एक तरफ सिद्रा नियाजी इतनी प्यारी है, एक तरफ जो है निम्रा इतनी प्यारी। मैंने खूबसूरती में तो 100, खूबसूरती में तो दोनों 100 लग रहे हैं, मतलब माशाल्लाह जो हमारे लोग लग रहे हैं ना, सब लग बहुत अच्छे रहे। ये बात मैं मानता हूँ मरीना जी की कि वो जो कॉपी पेस्ट पे लोग इस वक्त दाढ़ी, इवन बालों का भी, सिर्फ इस ड्रामे में नहीं, आप सड़क पे भी देख लें, सड़क पे भी देखें तो वही दाढ़ी चौकोर वाली, वही बाल साइडों से उड़े हुए। देखिए मेरे पे ना चाहते हुए भी अटैक हो रहे हैं इस वक्त, सही है। नहीं आपकी सवाल नहीं है, आपकी दाढ़ी में थोड़ी नोक है, सेम टू सेम, बिल्कुल यही है, इट्स लाइक क्लोन्स सारे। सेम ऐश्वर्या, थोड़ी पतली दाढ़ी। आप इससे शादी कर लो, उससे शादी क्या फर्क पड़ता है, तो एक ही। I mean you all look the same. So whether it's Wahaj or whether it's
Jalal or whether it's Very Feroz, very Danish Taimur, like everyone look like almost the same. इससे भी कर लो शादी. मुनीब भट्ट, मतलब हर कोई मुनीब भट्ट और दानिश तैमूर क्या तो मुझे ड्रामा आ बहुत- रहा है, मैं तो डर गई हूँ वाह। मुनीब भट्ट वाला देख के। और बीच में वो जो ऐड आ रहा था मुनीब भट्ट के, मैं वही कहती हूँ, मैं डर गई हूँ उसका। क्यों? there's उसमें some लड़की new- कौन है? वो जो भी She है is very लेकिन familiar. वही- She वही- was she's- in, I'll tell you. मुझे याद नहीं आ रहा था, but very very. मैं कही तो दानिश अभी तैमूर का बताती छोटा हूँ। भाई निकल आएगा, कर अचानक से आया भाई। हाँ. वो असल में एक अल्टरनेटिव भी बना रहे हैं ना, इंडस्ट्री बना रही है एक दानिश तैमूर का अल्टरनेटिव, क्या दानिश बहुत बिजी हो तो हमारे पास एक और इस तरह का एक्टर होना चाहिए जो बिल्कुल सेम उस तरह की एक्टिंग कर पर सके। दानिश है। दानिश है। दानिश। और मुनीब भी बहुत अच्छा है, हाँ। लेकिन ये कि मुझे लगता है देखिए मुनीब बहुत अच्छा एक्टर है। अगर अब ऑफ ट्रैक थोड़ा सा, लेकिन दानिश ने जो भी किया, लोग कहते हैं जी एक जैसे रोल करें, सब कुछ करें, लेकिन सबसे ज्यादा व्यूज वो आदमी उनकी उठा रहा है। नीश है उनकी, और फेयर इनफ लोगों की होती है। Exactly. इंडिया में सलमान खान की एक नीश है। यस है, वो है। अब है। आप उसको और अच्छा एक्टर आदमी को माने ना हमेशा माने, वही करना चाहिए जिसमें आपको लगे कि मैं बेस्ट हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल। और मुझे वजह दानिश से ने दानिश का फैसला- लगता है कि क्योंकि दानिश का जो इनिशियल काम मैंने देखा हुआ है ना, उसकी कॉमिक टाइमिंग इतनी मजे की है, बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी कॉमिक टाइमिंग है। मैं लिटरली चाहता हूँ कि एक अच्छे कॉमिक अच्छे ड्रामे में ना मैं comic- दानिश को देखूं। हाँ। अच्छा तो मतलब बात- काशिफ निसार के साथ उन्हें कभी काम करते देखूं, हाँ, सैफ कृष्ण के साथ काम करते काश। देखूं, जो उनके अंदर का आर्टिस्ट है वो Artist। कभी एक्सप्लोर किया जाए। अच्छा अब जबल के अगर सफर को देखें, जबल असद जबल के सफर में, तो मुझे लगता है कि अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो असद का काम मुझे बहुत वो लगा, सतही सा। सतही नहीं, लेकिन मुझे लगा अब आके एक पॉइंट आया जहाँ थोड़ा सा क्लीन विजुअल, ब्राइट, जैसे मरीना जी ने कहा, हाँ। मतलब असद का मैंने काम पीछे देखा, Dark। डार्क होता है, डार्क लाइट है थोड़ी सी एडिटिंग असद का? बहुत। हाँ Dark बहुत light, शेडो वर्क पे बहुत जाता shadow और था, ये कट वो। लाइट पे। इस दफा मैंने देखा कि कमर्शियल एक चीज निकल That's कर an आई है, बट interesting angle. अगर हम राइटिंग पे, बाकी सादिया ने सही कहा, देयर वाज नथिंग टू रिकॉल, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको याद रहे, और डायरेक्शन पे तो फिर वही है 5 टू द राइटर एंड 6 टू द डायरेक्टर। ओके जी, मरीना जी। So I'll talk about the 2-3 good points about the drama. प्लीज। I think वो जब बहन को बता रहा होता है वो बिल्डअप बहुत इन्होंने अच्छा किया था, वो टेंशन लाए थे कि they were cutting and him trying to tell the sister. I thought that was well done. The twist in the story where Nimra sees Adil over Sami, I thought that was a good twist. Badly done, but a good twist in the thing, because that twist has put lots of questions in our minds कि ये अब क्या होगा. हाँ, उसने बाय द सेकेंड एपिसोड उसने बहन को बता दिया कि मैंने शादी की भी, वो उसको ड्रैग आउट नहीं किया, शुक्र है, यू नो, अदरवाइज 2 शादियां हो सकती, अब 2 शादियां नहीं होंगी ना, सो इट एड्स टू द निम्रा वाली ट्विस्ट, and the fact that we have question marks in the future. Now the problem I think is in the writing. अगर writing strong होती और अच्छी होती तो even with this AI generated brothers, even with the bright lights, even with this commercialism, because they're all good actors, ठीक है, they're all good actors, we know they're good actors, हमको फिर भी कुछ ना, but the writing is immature. मुझे writing immature लग रही है उसमें, मीनिंग माफ़ी चाहती हूँ, मेरी उर्दू बिल्कुल पैदल है, मुझसे ज़्यादा कोई पैदल नहीं है, लेकिन जो राइटिंग मैं एक थी पाकीज़ा में देख रही हूँ, आई मीन हम कंपेयर ही करते हैं ना, हम जब देख रहे होते हैं वो हमको कहाँ दिल पे लगती है, उसके नुआंसेस, उसके लेयर्स कितने हैं, यहाँ सब कुछ एक टॉप लेयर पे। अच्छा, मुझे राइटिंग से ज्यादा कहीं वीक मुझे डायरेक्शन इससे लग रही है कि उन्होंने अगर लिख दिया है कि नहीं। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिसमें फोन बजने पे आप खौफजदा हो नहीं, जाएंगे, फिर डायरेक्शन वो एनवायरनमेंट वो मेरे तक ट्रांसलेट होके आ ही नहीं रहा है। बट सी दैट अब- सीन अब- जिसमें वो उस्मान उसको ब्रेसलेट देता है, आप ही जो बैठी हुई है, ठीक, अच्छा एक तो आप ही कर क्या रही है कि वो इतनी बिजी है, वो कैंडी क्रश खेल रही थी। हाँ मुझे यही लग रहा है, सो एक तो आप ही, दैट कम्स इन डायरेक्शन कि आप उसको बिजी दिखाएं, अगर लिखा हुआ है वो आप उसको फिर बिजी दिखाएं, लेकिन जो बातें हो रही हैं, जो एक्चुअल, जो वो इतनी चाइल्डिश थी, इतनी चाइल्डिश हैं कि अच्छा अब क्या है, अब दिखाओ क्यों बना दिया। हाँ, मीनिंग इट वाज जस्ट चाइल्डिश, द मदर एंड निम्रा के बीच में आपको कोई पसंद, मीनिंग लाइक फॉर गॉड सेक दैट वी हैव गॉन बियॉन्ड दैट, और फिर आप अपनी स्टोरी को बैलेंस तो रखें, वहाँ वो कह रही है कि मैं आंखें बंद करके शादी करूंगी, तुम वहाँ तुम, और एक लड़की इतनी एक्साइटेड,
I mean like they should have at least made her blind. अगर अंधी बना देते तो तब उसकी एक्साइटमेंट होती ना वो कि एक अदील अंधी चौधरी लड़की कैसे देखता है? अदील चौधरी को कैसे देखती है? चलो छू लेती है। हाँ कुछ कर लेती है वो लेकिन हाथ मैं वाला कह रही सीन हूँ कैसे होता? कि एक्साइटमेंट नहीं वो लेवल ब्लाइंड होती, वो पास से गुजरता, उसका हाथ उसके मुंह पे लग हाँ। जाता, कहती बस बस यही है और यही दाढ़ी चाहिए। हाँ और उसको क्लीन शेव मिल देखा like one of them was clean shave which she would know the difference so I can't understand how you write a girl जो पढ़ी लिखी भी है comes from a you know like a ठीक ठाक फैम और वहाँ वो इतनी पागल हो रही है शादी के लिए कि आंखें बंद करनी तस्वीर ही नहीं देखनी मैंने हाँ ये क्या लॉजिक, मैंने कोई लॉजिक that's what I'm saying the writing is at a very superficial level very superficial level अच्छा मैंने कहा चलो यहाँ पे यकीन नहीं देखी लड़की ने, वो इतनी वो थी फर्मा बरदार, हाँ। उसके बाद मुझे दौरा क्यों पड़ गया Exactly. जिसमें कैसे exactly. सादिया जी कैसे करी थी वो? हाँ हाँ नहीं कैसे हो जाएगा अलमिया। अच्छा, मैं शॉर्ट समझी। बताया था कि इतना ही रखा हुआ है, हाथ ही लाना है यार, कहीं भी कुछ कर लो। I thought she knew Adil from before. You know, मैंने कहा शायद उसने कहीं देखा उसको something. You know, that's what I thought. लेकिन नहीं, वो भी stranger है जिससे तुम शादी करोगी, वो भी stranger है। होगा. वही मैं कह रही हूँ. So या तो ये situation- why are you having a hyperventilation? ये सिचुएशन बनाते हैं ना कि वो किसी के थ्रू रिश्ता हो रहा होता, हाँ। वो लोग आ जाते हैं, इनकी आपस में पसंद होती है और उसकी जगह उसकी Exactly. शादी भाई होती है। मुकर्रम देखो, हो सकता है निम्रा ने जो वो ख्वाब देखा छोटा सा जिसमें वो हाथ फेर रहा है, हो सकता है उसका आगे भी कोई एक्सटेंशन हो जो हमें नहीं पता। Let's hope. अभी तक तो नहीं नजर नहीं आ रहा. मतलब वो जो ऐसा ख्वाब कुछ- उसने देखा हो हाँ। हमें नहीं पता ना, वो हाँ, प्राइवेट ख्वाब ये हो, ये हाँ, possibility वो प्राइवेट है। ख्वाब हो, Private हमसे वो समझ हाँ, रहे private हैं? अब लेकिन उसमें private उसमें वो ख्वाब यूं उसी- हुई भी है ये कि इंतजार यार ये किया है. मैंने क्या देख लिया उसके साथ। But that was आज के जो हम यही करें। so the only good thing about अगर that, अगर ये प्राइवेट ख्वाब निकला, मैं एक्चुअली फिर यूं करूंगा, हेलो, सॉरी ये हमारी private गलती है, ख्वाब हमारी है। गलती। no, like the only good thing about that पूरी situation was that it brought a twist in the story. ठीक है. अच्छा फिर सिद्रा के साथ जो सारे सीन्स थे, तुम्हारी माफी चाहती हूँ थी है अपनी बहन से, शादी कर ली। शादी कर ली साल हाँ। और तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं कि तुमने आज तक अपनी, और किस दिन तुम बात करोगे जिस दिन तुम इसको घर ला रहे हो. और सामान पूरा पैक है, सामान मैंने पैक पैक कर लिया। Meaning the day you are bringing her home is the day you have chosen to speak to your api, who you are absolutely petrified of. बिल्कुल। मगर क्यों? उसकी वजह ये है कि वो दूसरी आखिरी बात वक्त है. तक खींचा है उसने, वो तो हाँ उसने आखिरी आखिरी वक्त तक वक्त खींचा है। तक उसने उस चीज को वही मैं खींचा। कह रही हूँ, वो जब क्यों? शादी की बात आई है ना मरीना जी, हाँ। तो वो डर गया है कि अब ये बात हो जानी चाहिए, तो वो तो लॉजिक है कि उसने आखिरी वक्त तक वो कहती है ना सिद्रा, नहीं। वो सिद्रा तो तैयार पहले कर- सीन सामान पहले पैक था, कर लिया है कि हम पहले जा रहे है, हैं। शादी वो की जो बात से प्रेशर पहले। आता है तो ना वो समी पे, क्या वो सिद्रा को फेंकता आपा ये लो हाँ शादी कर ली वो मैंने, उसको तो आइडिया कर लो नहीं था तो ना कर लो। शादी पे कोई बात आ क्या जाएगी। किराए के पैसे खत्म हो गए थे कि एक महीना और अच्छा। नहीं रख सकता था, ग्रेजुअली बात कर लेता, सामान अच्छा, की पैकिंग फिर बाद में बात कर, मतलब कैसे? वीकलिंग सेल्फिश वीकलिंग जो कैरेक्टर है, ठीक है, फिर बैठता है मैं मेरी आपी अच्छा फिर बात के आपी की पूरी कहानी सुना रहा है. क्यों एक साल में तुमने अपनी आपी की कहानी नहीं सुनाई इसको? Exactly. तुम्हें आज ही हाँ, सुनानी थी हाँ, हमको ये। बोर करने के लिए. I'm so sorry, I don't mean it that way. But seriously, when you are writing people who have lived together, एक तो फैमिलीज, मुझे लगता है कि ये जो इस किस्म की And you फैमिलीज can- होती है ना, दे आर वॉकिंग ऑन एगशेल्स, कि जैसे हाँ. कि नए घर में चले गए, नए घर ही दिखा देते. मीनिंग आपको बिकॉज दे नॉट फेमिलियर विद द फर्नीचर, दे नॉट फेमिलियर विद एनीथिंग. बातें ऐसी हो रही है कि जैसे रेपिटेशन, ठीक है, सही कह रहे कि रेपिटेशन पे आप कहते हो कि मैंने सैक्रिफाइसेस दिए, लेकिन हाउ यू से इट, यू हैव टू हैव वैराइटीज, यू हैव टू ब्रिंग अ सिचुएशन इनटू अ स्टोरी फॉर दैट एक्टर टू give their performance the best they can and make the scene different. और आप इनकॉर्पोरेट कर सकते थे वाली थॉट भी कि अगर आपने वो बात हमें पूरी सुनानी थी कि आप ही हाँ, कैसी हैं, हाँ. आप उसे फ्लैशबैक दिखाते हैं. Exactly. जिसमें उसे कहीं बताया होता कि अभी हाँ. अभी रुक जाओ, अभी आप ही के साथ बात करनी अब वो हल्का पड़ेगी. सा रोया तो कहती नहीं ठीक है. मैं समझी सिद्रा was going to do something. Let's Sidra, see she you might. should. हाँ, let's see she might. She just might. But लेकिन then- निम्रा जो है ना, हाँ, वो देखेगा बहुत बड़ी टेंशन लेने वाली है, लाएगी ना. बिल्कुल बहुत बड़ी लाएगी। टेंशन लाने वाली है वो। छोटी बहू लाएगी टेंशन। वो ऐसी कोई टेंशन लाने वाली है ना आगे, और अदील चौधरी और निम्रा के दरमियान कुछ ऐसा होने वाला है। अच्छा जब क्योंकि ये उसने लोग कहा है ना कि मुझे वो लड़की पसंद ही नहीं आई। अब ये लोग आप ही नहीं होती ना, तो भाई इस घर में तूफान आ जाएगा. हाँ, तो कहते हैं ये तूफान तो इस घर की दहलीज पर दस्तक दे रहा है और अब इसे कोई नहीं रोक सकता. अरे इतनी ज्यादा तुम्हें हिम्मत थी तो आप ही से बात कर लेते. हाँ
How can पहले you कर make लेते। a statement like this and then say आपी आपी आप ही क्या है, आप ही डस्ती ये है, क्या तूफान करती कोई है? नहीं रोक सकता। आप ही के पास कौन सी सुपर पावर है? आप ही नागन है क्या? देखो भाई अभी 2 एपिसोड चली हैं, आपको कोई सुपर पावर है? अभी 2 एपिसोड चली हैं, अभी हम अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। ये समझ आ, मैं तो लेकिन एक चीज totally- अप्रिशिएट करनी totally। चाहिए, स्टोर्स बहुत अच्छे दिखाए, एक डिफरेंट बिजनेस Yes। दिखाया, तीनों के ये स्टोर हैं, अच्छा सारा था, स्टोर, हाँ। उसकी ब्रांडिंग, किसी हाय और जो अल्लाह। आर्ट डायरेक्शन वाज रियली हाय गुड। अल्लाह। तो खुदा ना हाय खासा सना नहीं नहीं, आप ये नहीं कि आप कैरेक्टर पे थोड़ा सा तवज्जो करते, आपने स्टोर्स बड़े बहुत अच्छे अच्छे। दिए। Very nice। अच्छा, और दूसरा बाप क्या कहता है, कहता करते क्या है ये लोग, हाँ। कौन है ये लोग? वो उसकी तो बेचारी हमने बात ही नहीं की, हाँ। जो खाकान हाँ। की अ, मिसेज हैं। होने वाली। हाँ। और फिर भाई अच्छा का- वो कहते कुछ भी नहीं, वो कहते पता नहीं, अरे तुम तो उसके स्टोर में कैसे? गई थी, हाँ। तुम्हें तो सब पता है क्या, वही तो वो मैं उनके कह रही हूँ स्टोर्स कि हैं। they know nothing about each other yet you want to marry each other? Are you people mad? Are you all insane? Is this how you get नहीं, उस married? लड़की को पता था क्योंकि वो उसके स्टोर में गई थी, जब वो कहती है कि वो ये तो मेरे गई। सामान के साथ क्या हो रहा है। हाँ, वो कहती हाँ, मैंने वो झूठ कहते ऊपर बोला आ था जाओ। ताकि तुम्हें वो डर से वो नहीं। मजे का था सीन। लेकिन मैं बताऊं वो लड़की ज्यादा अमीर है इन लोगों से। हाँ, वो of course उसका जो घर दिखाया है हाँ, वो बड़ा दिखाया है। बहुत बड़ा घर दिखाया है। हाँ। वो बहुत बड़ा घर दिखाया है, वो लेकिन business- ये भी ऐसे गए गुजरे तो नहीं थे। गए आप कह इतने सकते भी गए गुजरे थे। हाँ, कि अगर ऐसे प्राडो में निकल रही हैं, हाँ, वो या। 2 ड्राइवर साथ हाँ। में होते हैं, गार्ड्स होते हैं। और फिर अपना अदील ने कहा है कि मुझे घरेलू लड़की नहीं चाहिए, हाँ। और इसको घरेलू ही लड़की मिलने वाली मिलेगी मिलेगी इसको मिलेगी। यही मिलेगी। इसको निमरा और फिर वो कहते हैं भाई जो भी इस कमरे में होगा मैं आपके साथ हूँ। फिर कहते हैं आई विल किल यू हाँ। if anything happens। वो बाइपोलर है, आय अल्लाह, मैं वो कहती धक्के हूँ देना शुरू कर देता है समी को हर थोड़ी देर बाद। धक्के अच्छा, और देता है। दूसरा वाला जो है ना, वो बीच में बैलेंस इसलिए रख रहा है बिकॉज ही आल्सो हैज हाँ, उसको भी मसला है। उसको और कोई मसला नहीं हो सका है। अच्छा हाँ, ये जो आई विल स्टे विद समी बिकॉज ही इसकी तो शादी हो। मेरी भी कहानी अभी खुलेगी। सो सॉरी, माफी चाहती आई हूँ। थिंक ये ना एक कॉमेडी प्ले होना चाहिए था, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। यार, ना करे, और पता बेचारे है नब्बी तरह से बड़ा serious आपको क्या करना चाहिए, जो सवेरे दी का कैरेक्टर है ना, उसके पास ये तीनों वो स्टोर होते, तो शी इज अ पावरफुल, लाइक वो नहीं देती फिर कि भाई मैं नहीं दूंगी। नहीं हाँ, दिए ना, हाँ। उसने कहा है शादी के बाद सबके नाम एक एक करूंगी। सोचे ना इस तरह का बनाया जाता ना, फिर भाइयों की आपस में टसल होती कि टसल वो उसकी होती। ना बहुत इंटरेस्टिंग प्लॉट होता है हाँ, वैसे तो। प्लॉट बहुत वाकई इंटरेस्टिंग होता है। So the only thing is that this could have been very interesting. I think दोनों साइड से मुझे वीक लगा है. So for me it's a 5 and a 5. 5 and 5। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोटकास्ट में 18,874 राइटिंग कैटेगरी में, और सारा आप ही के हिस्से में 874, 5% मतलब 0.5। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोटकास्ट हुए 18,161, और सारा आप ही से जबल के हिस्से में आए हैं 1,004, Oh, very 6% good. मतलब 0.6 इनको मिले, नॉट बैड। That's very good. अब बात For a कर ली first जाए एक्टिंग की, सभी। समी खान एंड सवेरा नदीम। बिल्कुल जी। तो सवेरा जी जैसा कैरेक्टर तो अच्छा बनाती है, हमेशा से वो अपने कैरेक्टर के हिसाब से लगी भी हैं आप ही। नहीं, और- आपको लगता है कि खौफजदा होना चाहिए नहीं, ऐसे इंसान अगर मैं बैठा उसी हो? की तरफ आ रही हूँ, लेकिन जो जिस तरह का इसके अंदर सीन डेवलप किए गए, उसमें मुझे सवेरा जी कहीं लगी नहीं। मतलब जो खौफ दिख रहा था, जो मैंने आपको पहले सीन मेंशन किया, वो सीन में मुझे उनकी एक्टिंग ही नहीं दिखी। मुझे अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि अच्छा चलिए डायरेक्टर आपको कुछ नहीं कह रहा। समटाइम होता है डायरेक्टर ना सीनियर्स के आगे नहीं बोल रहा होता है, वो कहता है यार मुझे ठीक लग रहा है, कुछ का विजन ही नहीं इतना बड़ा होता, नहीं होता। तो आपको तो पता है ना एज एन आर्टिस्ट कि मैं इसमें और क्या क्या कर सकती हूँ। अब जब वो भाई एक आपको ब्रेसलेट दे रहा है, वो इतने ओवर जुमले थे, आप एज अ सीनियर आर्टिस्ट कह सकती थी कि यार उसने मुझे ब्रेसलेट दिया है, थोड़े सा मुझे खुश हो जाने दो, और फिर मैं उससे तंबी करूँगी कि तुमने अपनी पूरी सैलरी क्यों उसमें लगा दी। ठीक है, हाँ, but बोलने का अंदाज होता है है ना, एक बोलने का। तो मैं थोड़ा वो जो एकदम से लाउड हुई और ये क्या किया तुमने, ये कैसे, तो खुदा ना खासा उससे कोई डसा थोड़ी था आपको। लेकिन लोग ऐसे होते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, लोग अच्छा। इतने रूड होते हैं घर चलो, में, होते हैं। अक्सर बड़े होते हैं ऐसे कि वो वो ना आप किनके साथ उठ बैठ रहे हैं। हाँ पता नहीं, मैंने तो देखिए देखे हैं ऐसे लोग, मुझे मैंने ऐसा ऐसे लगता लोग है, देखे नहीं, हैं मतलब जिनको आप गिफ्ट आप- दे रहे हैं और वो आगे से आपको बातें सुना देते हैं। मुझे मैंने ऐसा देखे हैं लगता ऐसे है कि लोग। ड्रामे से भी हम और ना लोगों की खवातीन जब तरबियत कर खास रहे तौर होते पे हैं। पूरी जिंदगियां अपनी लगा देती हैं अपने भाइयों को या अपने घर वालों को, उनके अंदर एक करख्तगी होती है, तो मैं तो जिन्होंने खुद जस्टिफाई शादी- करूंगा। हाँ। एक्टिंग को आप जो भी कह लें, लेकिन उसका जो scene को- रोल है ना,
वो जस्टिफाइड नहीं है। मुझे देखिए आपको लग रहा होगा, मुझे बहुत वो लगा था कि फिर वो अपने अननेसेसरी आप था। में वो सीन देखा होगा जिसमें बाप से माँ की तस्वीर से बात कर रही है और वो होती है। कहती है कि वो उन रूल्स पे मैं चली जो आपने मुझे गाइड किया, वरना आज ये मेरे कंट्रोल से बाहर। तो उसने एक खास लीश रखी हुई है जिसने देखिए, कंसेक्यूटिवली जो है मुझे उनको डरा के अगर रखा। अगर इसमें एक लेयरिंग ये डाली जाती है ना कि तीनों भाई देखिए अपनी मस्तियां तो वो कर रहे हैं, तीनों ने अफेयर भी चलाए हुए हैं, हाँ। एक अदील को छोड़ के बाकी हाँ। दोनों ने अफेयर चलाए हुए हैं, एक ने शादी भी की हुई है, तीनों को लालची दिखाते हैं। और लीश उसकी क्या होती है कि भी सारी जायदाद आप ही के नाम है, आप ही ने हमें देनी है, इस वजह से इतने नीचे लगे हुए हैं। और वो बाद में आप ही के लिए परेशान भी नहीं होते, शुक्र करते कि आप ही गई, हाँ। आप ही फिर वापस आती, तो एक लेयरिंग मजे की होती। हाँ। अब जो वो उन्होंने बनाया ना कि वो आप ही की मोहब्बत में ऐसे एक दूसरे मरे जा रहे हैं, और एक दूसरे के ही दुश्मन बन देखें, गए। मैं आपको नॉर्मल फैमिली के डायनामिक्स बता रहा हूँ। इफ योर फादर इज स्ट्रिक्ट, इफ इज नॉट होम, यू फील हैप्पी Happy। कि अब अभी नहीं है, मेरे सख्त अम्मी या अब्बू में से कोई मौजूद The नहीं है, problem है वो ये एक नॉर्मल फ्लो है। बिल्कुल। और क्लोनिंग नहीं बहन, होनी चाहिए। क्लोनिंग हाँ, वो सारे ऐसे एक वो- ऐसे होता, दूसरा हाँ, जरा सा वो ऐसे इतना होता। एबनॉर्मल लग रहा है कि जैसे तीनों- नूरजहां में था, याद है छोटा बेटा, हाँ, वो थोड़ा माँ के माँ साथ के क्लोज था, तो वो उसको सर भी चढ़ाया हुआ था, उसकी सुनती भी हाँ, थी। जो अली रहमान का कैरेक्टर था वो हाँ, बिगड़ा हुआ था बिगड़ा थोड़ा सा, हुआ वो था। उसने एक चीज की थी, बड़ा वाला बहुत फर्मा बरदार था, तो फर्मा तीनों बर- भाई अलग थे। तीनों भाई अलग थे। तो इस टाइप की कोई एक चीज जरा जो इसमें हमें मिसिंग लग रही है, शायद आपने नूरजहां से अलग और उनकी करने के लिए शक्लें भी अलग थी। तो मुझे सिर्फ जी भाई बहन एक जैसे लगने चाहिए हाय वैसे अल्लाह, तो। समी का काम जरूरी नहीं है, लगने चाहिए, लेकिन resemblance everyone होनी can't चाहिए। have the ये तो same फोटोकॉपी gesture. नहीं लगने चाहिए। हाँ? मरीना जी कह रही फोटोकॉपी नहीं Photocopies लगनी नहीं होनी चाहिए, चाहिए। ऐसा ना हो बस। समी का काम, क्योंकि समी को हमने बड़ी मेच्योर एक्टिंग करते देखा है। मैं तो अभी तक फरार का लुक ही नहीं मेरी आंखों से समी की जाती। क्या ओह। कमाल उसने लुक बनाई थी फरार ड्रामे में अपनी। तो वो आर्टिस्ट तो बहुत कमाल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जितना उसको डायरेक्टर ने दिया उसने उतना निभाया, जितना उस पर लोड डाला गया उसने उतना। लेकिन मेरा सिर्फ यहाँ एक सवाल जो हमेशा हर सीनियर आर्टिस्ट है, क्योंकि सभी अब आप भी उस स्टेज पर आ गए, ठीक है, कि आपने अपना इनपुट कहाँ डालना है, डायरेक्शन में भी, डायलॉग्स में भी और सीन्स के दौरान भी। मुझे ना इस पूरे ड्रामे में इनपुट आर्टिस्ट का नहीं लगा। सबीरा जी का मुझे कोई इनपुट नज़र नहीं आया, ख़ासतौर पे जब वो कमरे से निकलता है, चीज़ों का तोड़ना, उनका वो बिस्तर पे बैठ के ये करना, मतलब शबनम जी की सांसें मुझे याद नहीं, अचानक वो तकिए को फेंकना और फिर निकल के वो गाड़ी में बैठना और चले जा, तो वो मुझे लगा कि ये बड़ा फेक था। इससे बहुत बेहतर मैं सबीरा जी को काम करता देखती आई हूँ, काम मैंने देखा हुआ उनका, और ये कर सकती थी, ये सीन अपने हाथ में ले सकती थी। वो मुझे नहीं लगा, क्योंकि इस पूरे ड्रामे में सबसे बड़ा सीन ही वो था 2 एपिसोड बल्कि में। मुझे लगता है सादिया सही कह रही है। सादिया अगर शायद ये चीजें ना तोड़ फोड़ती हैं और वो खामोश बैठ के वो जो एक जी। एंगर होता ना, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल। खामोशी सबसे बड़ा इम्पैक्ट होती है। वो जो और खामोशी में लगता है जैसे कुछ बंदा होने मर वाला है। जाता अगले से, यार ये कुछ बोला क्यों नहीं इसने? यस, वो खामोशी, तो वो मुझे लगा कि आप कुछ चीज़ों में ना कहीं एज एन आर्टिस्ट आपको कोई राय देनी चाहिए। हो सकता है आपका डायरेक्टर मना कर दे, तो कम से कम आपको ये तसल्ली हो गया, मैंने राय दी, इसने मना कर दिया, ओके फाइन, अब जो ये कह रहे हैं मैं वो कर। तो हमें जो स्क्रीन पे मिला इम्पैक्ट वो ऐसा मिला ही नहीं जिसमें आपका रोना ना दिख रहा, आपका गुस्सा नहीं दिख रहा। मुझे वो ओवर लगा। मुझे अच्छा लगा था वो दुपट्टा लेके जब आप गई, लेकिन मुझे ओवर पावर होना मुझे वहाँ डायलॉग्स में समझ आए जब आप अपने माँ बाप की तस्वीर के सामने कि क्या कौन सी चीज़ें आप लेके चल रही। ओवरऑल ये अभी तक का जो 2 एपिसोड का सफ़र है, मुझे इतना कोई पावरफुल इम्पैक्ट नहीं आया कि मेरे को वाओ सवेरा जी हा जैसे जाने जहाँ में हमें आया था, जाने जहाँ में बिल्कुल। उनकी जो मूवमेंट थी, जो देखना था, जो उनका Even- अंदाज, यस वो बहुत यूनिक था। इवन Brilliant. समी तुम्हारा भी बस वो मुझे अच्छा लगा जो तुमने थ्रू आउट फर्स्ट एपिसोड से तुमने अपने अंदर एक वो रखा है, उलझन अपने बात करने में, आंखों में एक डर रखा है कि यार ये खुलेगी बात तो क्या होगा। वो एक आई अच्छा थिंक था जिसको समी इज द आप ओनली लेके चले। सेविंग ग्रेस राइट नाउ हाँ, इस ड्रामे में, तो कि वो उन्होंने अच्छा उनका लगा। नाम- तो मेरे हिसाब से सवेरा जी अब सो सॉरी, बहुत माजरत, 6 एंड समी 7। 6 and 7 शुमन अब्बासी। बिल्कुल आई एग्री विद सादिया कि कुछ जगहें अच्छा, मैं शायद मार्जिन कहीं मेंटली मैं वो भी दे रहा हूँ कि आगे कुछ कहानी में डेवलपमेंट्स जब होंगी तो कुछ हो सकता है पुरानी बातें सामने आए, जिसकी वजह से ये जो अदाकारियाँ हो रही हैं जो डरे में हैं सारे, उसमें अब वो एक जगह वो कहता है ना कि आपको याद है मेरा हाथ कट गया था, तो कहती है हाँ तुम्हें मार भी बहुत पड़ी थी मुझसे। यानी ये भी उसने दिखाया कि चोट तुम्हें ही लगेगी तो तुम्हें मार भी पड़ेगी साथ। ये अब छोटी छोटी साइकोलॉजिकली उन्होंने वो पार्ट्स दिए में। कुछ माँ बाप होते हैं जो
कूटना शुरू कर देते हैं, आप चोट लगा कर आ जाओ, वो हाँ। उल्टा मारना शुरू कर देंगे आपको, वो My कहते हैं parents- बच्चा कहता है My parents- मैं खुद ऐसी देखिए हूँ। देखिए मैं अब एक हमने आपको worried सिंपल सी है। बात बताऊं, हाँ। अगर आपने ऐसा क्यों क्या? चाइल्डहुड देखा हुआ ना इन बच्चों का, वो टीनेज में बहुत डिफरेंट होते हैं, वो इस तरह फर्माबरदार नहीं होते। अगर आप इतने खौफ में इस तरह से रहे हुए हैं ना, हाँ। आप इतने रिबेलियस बन जाते हैं ना, और जब पेरेंट्स भी सर पे ना और सिर्फ बहन हो, नहीं मुझे लगता है जो वो जो तीनों भाई क्लोन बने हुए ना, कैरेक्टर वाइज, शक्लों वाइज मुझे नहीं लगता, लेकिन कैरेक्टर वाइज बिल्कुल हाँ, क्लोन है। शक्ल वाइज असल में वो एक दूसरे के ऊपर ना कैरेक्टर बाउंस कर रही है। आप देखें कैसा राइटर ने क्या किया है, वो एक की मिसाल देती है, फिर दूसरे को मिसाल देती है, तीसरे तीसरे। को, तो वो उसने चेन ऑफ रिएक्शंस बनाया हुआ है कि इसको देखो यूं करता है, उसको देखो यूं कर, तो उससे क्या किया कि वो तीनों एक जैसे हो गए। अब ये तो डिफरेंस आगे आपको पता चलेगा अगले एपिसोड से। हाँ अभी आप समझ रहे हैं ना कि आगे क्या इन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आती हैं। आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अर्ली। बहुत एक्टिंग early, वाली हाँ। बात बिल्कुल सही है। वो वाला सीन मुझे भी लगा कि वो जिस वक्त वो उसमें चली गई है गुस्से में, वो ऐसा लग रहा है जैसे वो उसका शौहर है, उसने बताया कि शादी हो गई। अब बीवी इतना गुस्सा कर सकती है, बहन तो स्ट्रेटेजिकली चलेगी नहीं, ना। अच्छा अब फोन जब बजा था, मुझे ना वो बहुत इसलिए फेक लग रहा था कि मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है किसी को भी करते हुए, कितने ही सख्त लोग हों वो ऐसे नहीं करते। फोन बज गया, आपने एक लुक करा दी कि यार खाने के टाइम में फोन नहीं, दैट्स इट। उसके बाद फिर ले जाके बातें सुनाई उसे कि तुम्हारा फोन क्यों बजा, बजा। अपने भाई से सीखो, तुम क्यों भूल गई ये बात, तुम्हारी Guilt- भाई, guilt वो देना। है ना भाई। बात ये है कि देखो Oh उसके God. लिए अगर उसके एंगल से देखो, मुझे नहीं पता, मैं उसके जरा शायद साइकोलॉजिकल उसमें ज्यादा जा रहा हूँ, उसके एंगल से देखो, उसके लिए वो वही 3 बच्चे होंगे जो छोटे बच्चे होंगे। आज उनकी दाढ़ियां मूछें निकल आई, बड़ी हो गई, एटीट्यूड उसका भी वही रहा जैसे एक छोटे बच्चों को आप करते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, आप रियलाइज नहीं कर पाते, दे आर नाउ ग्रोन अप्स, बट यू स्टिल ट्रीट देम लाइक दिस फैमिली नीड थेरेपिस्ट, yes एवरीवन। absolutely। तुम्हारा बहुत- 7 फॉर समी एंड 7 फॉर सोया। ओके जी, मीना जी, सवेरा नदीम एंड समी खान। So I think the impact of the acting is how the play was directed and how it came to us. So बिल्कुल। maybe if they even tried to change something, I don't know whether they could or they couldn't. हमारी टेबल रीड्स भी नहीं होती ना, हम लोग कोई जी। रिहर्सल कोई कुछ नहीं करते, हम ब्लाइंडली जाते हैं। पहले दिन हमको एक पर्चा मिलता है जो 26 एपिसोड का होता है, यू नो। सो ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो फिर आपको नज़र आती हैं जब, स्पेशली जब आप इनके साथ मैंने काम किया है, एंड आई एम सॉरी मैं बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रही, आई एम जस्ट अली हसन के साथ ना। सो व्हाट अलीज वे ऑफ डायरेक्टिंग वाज, वो एक मास्टर कर लेता था और फिर सबको अंदर भेज देता था, फिर एक एक करके सबको बुलाता था, unless he wanted it too short. But if he was taking all, but he knew exactly कौन कहाँ बैठा हुआ है, उसका एक्सप्रेशन क्या था क्या नहीं, यू नो। Oh, सो अगर आपने कोई intelligent गलत director. एक्सप्रेशन दिया तो वो आपको करेक्ट करता था। सो दैट्स व्हाई आई गॉट वेरी कंफर्टेबल। अदरवाइज तो मेरे लिए एक यू नो वॉल के साथ बात करना या एक कैमरे के साथ बात करना इज़ नॉट यू नो। सो मैं किसी को बैठाती थी, बट ही हैड दैट वे। ये यहाँ ये भी नहीं नज़र आ रहा। येस, आई थिंक समी is definitely a saving grace in the whole thing. Savera is looking absolutely stunning. She's looking lovely, and I think if she had more of an input, we don't know whether the director is open to inputs or not. But जो चीज़ हमको मिली है उसके मुताबिक जो चीज़ हम पे जो impact हुआ है, तो then I would give Savera a 6 and Sami a 7. जी, ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 21,182 और सवेरा नदीम के हिस्से में 848, 4% मतलब 0.4 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,252 और समी खान के हिस्से में 1,587, 8% मतलब 0.8 इनको मिले हैं। तो जी ये सारा आप ही का रिव्यू कंप्लीट हुआ और अभी एक मिक्स रिव्यू है। हाँ, ये मिक्स है। अभी शुरू क्या वह शमूना भाई साहब कह रहे हैं कि आगे जाके बड़ा अच्छा होने वाला है, तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये हमने तो हमेशा अपने बड़ों से यही सुना We're कि all पहली hoping. 2 या 3 एपिसोड होती हैं, या तो आपको डिसाइड करवाते हैं कि आपने इस ड्रामे को देखना है या नहीं देखना है, और अगर 2 एपिसोड में ही अगर ग्रिप नहीं आई है तो फिर बहुत इसका ड्रामा बनना, लोग आगे चैनल क्योंकि कंपटीशन बहुत सख्त है इस वक्त, तो बट फिर भी वेल विशेस हैं इस ड्रामे के लिए। आई होप बिल्कुल। आगे जाके, क्योंकि शुरू में तो लोग जो कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि भाई ये नूरजहां स्टार्ट हो गया है, हाँ। लेकिन नूरजहां
अब मुझे लग रहा है कि जो पैकेजिंग इनिशियल शायद नूरजहां वाली, लेकिन आगे जाके जो डायनामिक्स बनेंगे ना लड़कियों Change के होगा। घरों में आने का, और वो वो बिल्कुल अलग कैसे वो होगा। बहुत मुख्तलिफ होगा नूरजहां से। अभी स्टार्ट वैसा है, लेकिन आगे जाके कहानी जो है बिल्कुल, मुख्तलिफ बिल्कुल। हो सकती है।